हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी जी के वर्ल्ड में। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? ए. राजा किशोरी लाल गोस्वामी, बी. सत्येंद्र सिन्हा, सी. तेज बहादुर सप्राव, डी. मोतीलाल नेहरू। सही ऑप्शन है बी. सत्येंद्र सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है? ए. हंटर कमीशन कमीशन, बी. सैडलर, सी. कैबिनेट मिशन, डी. साइमन कमीशन। सही ऑप्शन है डी. साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? ए. टी. कृष्णामाचारी, बी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सी. मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी. जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है बी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? ए. पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी. विनियमितीकरण अधिनियम 1773। सही ऑप्शन है डी. विनियमितीकरण अधिनियम 1773। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? ए. R.K. षणमुखम शेट्टी, बी. चिंतामन राव देशमुख, सी. लियाकत अली खां, डी. जॉन मथाई। सही ऑप्शन है सी. लियाकत अली खां। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1919, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी. भारत शासन अधिनियम 1909, डी. भारत शासन अधिनियम 1892। सही ऑप्शन है सी. भारत शासन अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 7, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? ए. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बी. रामजे मैकडॉनल्ड अवार्ड, सी. नेहरू रिपोर्ट, डी. माले मिंटो सुधार। सही ऑप्शन है ए. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 8, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? ए. इस्लिंगटन आयोग, बी. ली आयोग, सी. मैक्सवेल समिति, डी. मैकॉले समिति। सही ऑप्शन है डी. मैकॉले समिति। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी. भारत शासन अधिनियम 1935, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी. भारत शासन अधिनियम 1919। सही ऑप्शन है डी. भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. सरदार पटेल, सी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डी. जवाहरलाल नेहरू।
सही ऑप्शन है डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ए बी एन राव, बी के एम मुंशी, सी टी टी कृष्णमाचारी, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सही ऑप्शन है ए बी एन राव। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए बी एन राव, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। सही ऑप्शन है बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है? ए राजा संविधान लिखता है, बी राजा संविधान की व्याख्या करता है, सी राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, डी राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। सही ऑप्शन है सी राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ए 1922, बी 1923, सी 1921, डी 1920। सही ऑप्शन है डी 1920। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है? ए एक महासंघ, बी अर्धसंघीय, सी एकात्मक, डी राज्यों का संघ। सही ऑप्शन है डी राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 16, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। सही ऑप्शन है ए ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 17, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है? ए ब्रिटेन, बी स्विट्जरलैंड, सी रूस, डी भारत। सही ऑप्शन है बी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 18, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है? ए शक्तियों का हस्तांतरण, बी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सी पंचायती राज व्यवस्था, डी उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है? ए शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, बी हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, सी हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना, डी लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। सही ऑप्शन है डी लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? ए केशवानंद भारती मामला, बी एस आर बोम्मई मामला, सी इंदिरा साहनी मामला, डी मिनर्वा मिल्स मामला। सही ऑप्शन है बी एस आर बोम्मई मामला।